अवंती नगर सहस्रों दीपों से प्रदीप्त, क्षिप्रा की पवित्र लहरों से धौत और बाबा महाकाल की छाया में सुरक्षित न केवल एक नगर था, अपितु वह स्वयं एक जीवंत स्पंदन था। यहाँ की वायु में यज्ञ का धूम्र और ज्ञान की चर्चाएं घुली रहती थीं। बाजार रत्नों और वस्त्रों से भरे रहते थे और गलियां समृद्ध नागरिकों के परिहास से गूंजती थीं। यह समृद्धि का एक महासागर था, एक ऐसा तीर्थ जहाँ भाग्य भी नतमस्तक होता प्रतीत होता था। किंतु इसी महासागर के एक अतल कोने में एक ऐसा भी सीपी था जिसमें केवल विषाद का खारा जल भरा था। नगर के एक उपेक्षित जीर्ण शीर्ण मोहल्ले में, जहाँ सूरज की किरणें भी पहुँचने से कतराती थीं, देवदत्त का निवास था। देवदत्त नाम के अनुरूप ही देवताओं को समर्पित था, विशेषकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को। वह एक निर्धन ब्राह्मण था, किंतु उसकी निर्धनता धन की नहीं, अपितु किसी लौकिक इच्छा की न थी। वह ज्ञान और धर्म में धनी था। उसका पांडित्य प्रखर था, उसकी वाणी में सत्य का तेज था, किंतु संसार को अब सत्य की नहीं, प्रदर्शन की आवश्यकता थी। देवदत्त का जीवन एक अनवरत पूजा थी, और इस पूजा का सबसे कठिन अध्याय था उसका प्रत्येक बुधवार का व्रत। यह कोई सामान्य उपवास नहीं था, यह एक तपस्या थी। सूर्योदय से पूर्व क्षिप्रा के शीतल जल में स्नान, गीले वस्त्रों में ही गणेश प्रतिमा के समक्ष बैठकर सहस्त्रनाम का जाप, और फिर पूरे दिन केवल जल और एक मुट्ठी तिलों पर रहना। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, उसकी निष्ठा अडिग थी। वह गणेश का अनन्य भक्त था, ऐसा भक्त जिसे विश्वास था कि उसका इष्ट उसके हर श्वास का साक्षी है। परंतु विधाता की लेखनी कुछ और ही लिख रही थी। देवदत्त की भक्ति का प्रतिफल उसे उस रूप में नहीं मिल रहा था जिसकी वह कल्पना करता था। उसका जीवन दुखों का एक अंतहीन सिलसिला बन गया था। उसका घर, जो कभी वेद पाठ से गूंजता था, अब केवल दरिद्रता के सन्नाटे और सिसकियों से भरा था। छत की कड़ियां दीमकों की भेंट चढ़ चुकी थीं, और वर्षा ऋतु में छत कम, एक छलनी अधिक प्रतीत होती थी। दीवारों का प्लास्टर अपनी आयु पूरी कर चुका था और ईंटें अपनी नग्नता पर स्वयं लज्जित थीं। घर में अन्न का भंडार एक व्यंग्य था, अधिकतर रातें चूल्हा ठंडा ही रहता। देवदत्त की पत्नी सुशीला, जो कभी लावण्य की प्रतिमूर्ति थी, अब चिंताओं की लकीरों और निरंतर उपवासों के कारण एक छाया मात्र रह गई थी। किंतु देवदत्त का सबसे बड़ा दुख, जो उसके हृदय को प्रतिदिन शूल की भांति बेधता था, वह थी उसकी संतानें। उसके 2 पुत्र और एक पुत्री, तीनों ही निरंतर किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त रहते। वैद्य और हकीम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर चुके थे। देवदत्त ने अपनी सारी पूजा, सारा पुण्य अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया था, किंतु परिणाम शून्य था। बच्चों की क्षीण काया, उनकी पीली पड़ती आंखें और उनकी मंद पड़ती सांसें देवदत्त की आस्था पर प्रतिदिन एक नया प्रहार करती थीं। वह अपनी आंखों के सामने अपनी वंश बेल को सूखते हुए देख रहा था और स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी दरिद्रता उसे इतना विवश कर चुकी थी कि वह उनके लिए पौष्टिक आहार तो दूर, समय पर औषधि का प्रबंध भी नहीं कर पाता था। समाज, जो समृद्धि को पूजता है, निर्धनता को उपहास की दृष्टि से देखता है। देवदत्त इस क्रूर सत्य का जीवित प्रमाण था। जब वह नगर के मुख्य मार्ग से निकलता तो लोग उस पर व्यंग्य कसते। देखो, भक्त देवदत्त जा रहा है। कोई धनी व्यापारी अपने छज्जे से थूकता। जिसके देवता स्वयं इतने समर्थ हैं, उसकी यह दुर्दशा। आश्चर्य। दूसरा हंसता, अरे भाई, यह भक्ति नहीं, ढोंग है। यदि भक्ति में शक्ति होती तो क्या इसके बच्चे यूं तड़पते। कोई पंडित, जो स्वयं दक्षिणा के लोभ में धर्म का व्यापार करता था, अपनी तोंद सहलाते हुए कहता, यह उपहास, ये तिरस्कार देवदत्त के लिए अपनी क्षुधा और दरिद्रता से भी अधिक कष्टदायक था। वह समाज में एक उपहास का पात्र बन गया था। वह ब्राह्मण, जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, उसे लोग अपशकुन मानने लगे थे। इन सब के मध्य देवदत्त का सबसे बड़ा संघर्ष किसी बाहर वाले से नहीं, स्वयं अपने भीतर से था। उसकी आस्था, जो कभी हिमालय की भांति अडिग थी, अब डगमगाने लगी थी। वह चट्टान भीतर ही भीतर खोखली हो रही थी। प्रत्येक सुबह जब वह अपनी छोटी सी धूमिल सी पूजा कोठरी में गणेश प्रतिमा के समक्ष बैठता, तो उसके शब्द प्रार्थना के नहीं, एक आहत भक्त के उलाहने के होते थे। उसका हृदय रुदन करता था। वह पीतल की उस छोटी सी प्रतिमा को घूरता रहता,
जिसकी सूंड पर लगा सिंदूर भी अब उसे अपने बच्चों के रक्त जैसा प्रतीत होता था। हे विघ्नहर्ता! उसकी आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजकर उसी के कानों में वापस लौट आती। हे लंबोदर! हे एकदंत! क्या संसार के सारे विघ्न केवल मेरे ही जीवन में बंधे थे? मैं धर्म के मार्ग पर हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया, कभी किसी का अहित नहीं सोचा। अपनी थाली का अंतिम ग्रास भी मैंने अतिथि को देकर स्वयं भूखा रहना स्वीकार किया है। फिर भी मेरे जीवन में इतने विघ्न क्यों हैं? वह रुकता, एक लंबी टूटी हुई सांस लेता, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती। क्या मेरी भक्ति में कोई खोट है प्रभु? क्या मेरे व्रत, मेरे उपवास, मेरे आंसू, क्या यह सब व्यर्थ है? क्या तुम सच में हो, या तुम भी केवल एक पत्थर हो जिसे मैं मूर्ख अज्ञानतावश पूज रहा हूँ? यह प्रश्न उसके हृदय को चीर देता। यह ईश निंदा थी, वह जानता था, परंतु जो पीड़ा वह भोग रहा था वह किसी भी तर्क या शास्त्र से बड़ी हो चुकी थी। देखो, वह अपने फटे हुए उत्तरीय से अपने आंसू पोंछता। देखो, बाहर वह मदिरा बेचने वाला सुखी है, वह व्यभिचारी सेठ आनंद में है, उनके घर उत्सव मनते हैं, उनके बच्चे स्वस्थ हैं, और मैं जो तुम्हारा नाम लेकर सोता हूँ और तुम्हारा ही नाम लेकर जागता हूँ, मैं एक एक दाने को तरस रहा हूँ। मेरी पत्नी के वस्त्र जीर्ण हो चुके हैं, मेरे बच्चे मृत्युशैया पर हैं। बोलो गजानन, बोलो, यह कैसा न्याय है तुम्हारा? उसकी पुकार अनसुनी रहती। पीतल की प्रतिमा उसी शांत निर्विकार भाव से उसे देखती रहती। यह मौन देवदत्त को और भी अधिक विक्षिप्त कर देता। उसका विश्वास और अविश्वास के मध्य का द्वंद्व अब एक युद्ध का रूप ले चुका था। उसे लगता था कि वह पागल हो जाएगा। कभी कभी उसे लगता कि वह उस प्रतिमा को उठाकर बाहर फेंक दे, इस सारे ढोंग को समाप्त कर दे। फिर अगले ही पल अपने बच्चों का रुग्ण चेहरा देखकर वह पुनः उसी प्रतिमा के चरणों में गिर पड़ता, क्षमा याचना करने लगता। नहीं प्रभु, क्षमा करना, मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ। मेरी पीड़ा ने मेरी बुद्धि हर ली है। मुझ पर कृपा करो विघ्नहर्ता, मुझ पर और मेरे बच्चों पर कृपा करो। यह चक्रव्यूह प्रतिदिन चलता था। हर सुबह वह एक नई आशा के साथ उठता और हर रात एक नई निराशा के साथ सोता। उसका शरीर उपवासों से क्षीण हो चुका था, किंतु उसका मन शंकाओं से अधिक क्षीण हो चुका था। फिर वह बुधवार आया, एक ऐसा बुधवार जिसने देवदत्त के जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल देने का निश्चय कर लिया था। उस रात देवदत्त सो नहीं पाया था। उसके छोटे पुत्र का ज्वर बहुत बढ़ गया था और वह पूरी रात जल जल कहकर कराहता रहा। सुशीला उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती रही, उसके सूखे होठों को जल से भिगोती रही, और देवदत्त असहाय बैठा उस दृश्य को देखता रहा। उसके पास वैद्य को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसका हृदय धधक रहा था। यदि आज रात मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो हे गणेश, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। यह विचार उसके मन में किसी विषधर सर्प की भांति फन फैलाए बैठा रहा। घोर हुई। पुत्र का ज्वर कुछ कम हुआ था, वो थक कर सो गया था। देवदत्त का मन भारी था। उसमें क्षिप्रा तक जाकर स्नान करने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसने घर में ही जैसे तैसे स्नान किया। उसका मन आज पूजा के लिए कतई तैयार नहीं था। आज उसके भीतर न कोई प्रार्थना थी, न कोई उलाहना। आज वो शून्य था, एक ऐसा शून्य जिसमें केवल अंधकार और थकान भरी थी। फिर भी आदतों से विवश वो अपने पूजा कक्ष में जाकर बैठ गया। यंत्रवत उसके हाथ उठने लगे। उसने दिया जलाया, किंतु उसकी लौ में उसे कोई प्रकाश नहीं दिखा। उसने धूप जलाई, किंतु उसकी सुगंध उसकी नासिका तक नहीं पहुंची। वो गणेश प्रतिमा के सामने आसन लगाकर बैठ गया। प्रतिमा वही थी, पीतल की, छोटी सी। उसकी आंखों के स्थान पर दो छोटे से गड्ढे थे, जिन्हें देवदत्त प्रतिदिन सिंदूर से भरता था। देवदत्त ने आंखें मूंद ली। वो कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा था, कोई जाप नहीं कर रहा था। वो बस बैठा था, अपनी हार को स्वीकार किए हुए। ठीक है प्रभु, उसने मन ही मन कहा, तुम जीत गए, मैं हार गया, मेरी भक्ति हार गई। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। मेरे पुत्र को ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, इस नर्क से मुक्ति दे दो। तभी एक अजीब सी हलचल हुई। नहीं, कोई ध्वनि नहीं हुई,
कोई प्रकाश नहीं हुआ। देवदत्त को बस अपनी मूंदी हुई आंखों के भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। एक आंतरिक प्रेरणा से उसने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें जहां की तहां रुक गई। भगवान गणेश की प्रतिमा, जो पीतल की निर्जीव धातु मात्र थी, उसकी दाहिनी आंख, वो आंख जिसे देवदत्त नहीं सुबह सिंदूर से भरा था, उस आंख के गड्ढे से सिंदूर पिघल रहा था। ये जल नहीं था, ये पसीना नहीं था, ये शुद्ध गाढ़ा रक्त के रंग का सिंदूर था, जो एक बूंद के रूप में उस पीतल की आंख से बाहर आ रहा था। देवदत्त ने अपनी आंखों को मला। उसे लगा ये उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम है, उसके भूखे पेट का मति भ्रम है। किंतु बूंद अभी भी वही थी। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रतिमा के गाल से होती हुई नीचे सरक रही थी। देवदत्त का पूरा शरीर कांप गया। वो भय और विस्मय के मिश्रण से जड़ हो गया था। ये क्या हो रहा था? वो बूंद, वो सिंदूर की गाढ़ी बूंद, प्रतिमा की सूंड के घुमाव से होती हुई उनके एक दंत के पास से गुजरती हुई नीचे नीचे आती रही। देवदत्त का हाथ, जो अनजाने में ही प्रार्थना की मुद्रा में उठा हुआ था, ठीक प्रतिमा के नीचे था। और फिर वो हुआ। सिंदूर की वो बूंद, जिसने एक लंबी यात्रा तय की थी, प्रतिमा के आधार से अलग हुई और टपकी कोई ध्वनि किए बिना सीधे देवदत्त की फैली हुई हथेली के मध्य में आ गिरी। देवदत्त की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसने अपनी हथेली को देखा। वो बूंद वहां थी। वो गर्म थी, या शायद ये उसके अपने रक्त की गर्मी थी जो भय के मारे तीव्र हो उठी थी। वो फैली नहीं, वो एक मोती की भांति, एक सजीव धड़कते हुए लाल बिंदु की भांति उसकी हथेली पर बैठ गई। देवदत्त ने कांपते हुए अपनी उंगली से उसे छूने का प्रयास किया, किंतु हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी हथेली को अपनी आंखों के और करीब लाया। ये सिंदूर ही था, पर ऐसा जीवंत सिंदूर उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया था। ये क्या था? उसने वर्षों से प्रार्थना की थी, एक उत्तर मांगा था। क्या ये उसका उत्तर था? यदि ये आशीर्वाद था, तो उसके मन में शांति क्यों नहीं आ रही थी? यदि ये भगवान की कृपा का संकेत था, तो उसका हृदय आनंद के स्थान पर एक अज्ञात भय से क्यों भर गया था? ये आशीर्वाद नहीं लगता था। ये बहुत विचित्र था। और यदि ये चेतावनी थी, तो किस बात की? क्या उसकी भक्ति में सचमुच कोई ऐसी खोट थी जिसकी उसे ये चेतावनी मिली थी? क्या कोई भयंकर अनिष्ट होने वाला था जिसकी सूचना स्वयं विघ्नहर्ता ने इस भयावह रूप में दी थी? आशीर्वाद या चेतावनी? ये प्रश्न उस सिंदूर की बूंद से भी अधिक भारी होकर उसके मन पर बैठ गया। वर्षों का संचित विषाद, दरिद्रता का दुख, संतानों की पीड़ा, सब कुछ उस एक पल में उस लाल बिंदु के सामने बौना पड़ गया। देवदत्त अपनी हथेली पर गिरी उस बूंद को और फिर प्रतिमा की उस आंख को देख रहा था, जो अब सिंदूर रहित होने के कारण एक खाली अंधकारमय गड्ढे जैसी लग रही थी। एक अनजाना भय, जो उसकी दरिद्रता के भय से भी गहरा था, जो मृत्यु के भय से भी अधिक शीतल था, उसके मन में बैठ गया। उसका इष्ट, उसका आराध्य, जिससे वो अब तक झगड़ रहा था, उल्हाने दे रहा था, उसने आज उत्तर दे दिया था। और ये उत्तर किसी भी मौन से अधिक भयंकर था। देवदत्त उस छोटी सी पूजा कोठरी में मूर्तिवत बैठा रहा। उसकी हथेली पर सिंदूर की वो रहस्यमयी बूंद चमक रही थी और उसके कानों में उसके अपने ही शब्द गूंज रहे थे। क्या मेरी भक्ति में कोई खोट है? शायद इसका उत्तर हाँ था। और ये हाँ उसके जीवन के सबसे बड़े विघ्न की शुरुआत मात्र थी। वो बुधवार देवदत्त के जीवन का सबसे लंबा दिन सिद्ध हुआ। पूजा कोठरी में वह कितनी देर जड़वत बैठा रहा, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं रहा। उसकी हथेली पर सिंदूर की वो बूंद अब सूख चुकी थी, एक अमिट रक्तवर्णी कलंक के समान, जो उसकी जीवन रेखाओं में समा गया था। जब वो अंततः अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ, तब तक सूर्य मध्याह्न में आ चुका था। उसका बुधवार का कठिन व्रत चल रहा था, किंतु आज न उसे क्षुधा का अनुभव हो रहा था, न तृषा का। उसके भीतर जो भय और विस्मय का बवंडर उठा था, उसने उसकी समस्त शारीरिक संवेदनाओं को कुचल डाला था। वो कोठरी से बाहर निकला। उसकी पत्नी सुशीला, जो अपने ज्वरग्रस्त पुत्र के माथे पर पट्टियां रखते रखते थक चुकी थी, ने अपने पति को देखा और सन्न रह गई।
देवदत्त की आंखें, जो प्रतिदिन पीड़ा और विषाद से भरी रहती थी, आज शून्य थी। उनमें एक ऐसी गहराई थी जिसमें सुशीला झांक नहीं पाई। स्वामी, उसने दबी थकी हुई आवाज में पुकारा, आप ठीक तो हैं? पूजा में बहुत देर हो गई। देवदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपनी दाहिनी हथेली को देखा, जो मुड़ी हुई थी, मानो वो किसी अमूल्य या भयंकर वस्तु को छिपा रहा हो। वो बिना एक शब्द कहे घर के उस कोने में जाकर बैठ गया जहां से दीवार की सीलन की गंध सबसे अधिक आती थी। वो बस दीवार को घूरता रहा। सुशीला ने उसके इस व्यवहार को उसकी भक्ति का कोई नया विक्षिप्त रूप समझा, या शायद दुख का वो चरम बिंदु जहां मनुष्य बोलना बंद कर देता है। उसने उसे और नहीं टोका। घर का सन्नाटा, जो पहले बच्चों की कराहों से टूटता था, अब देवदत्त के भयावह मौन से और भी भारी हो गया था। दिन ढल गया। बुधवार का सूर्य, जो देवदत्त के लिए कभी आशा का प्रतीक था, आज एक क्रूर लाल नेत्र के समान अस्त हुआ। उपवास के बावजूद देवदत्त ने न जल ग्रहण किया, न ही संध्या वंदन किया। उसका सारा धर्म, सारा कर्म उस एक सिंदूर की बूंद ने सोख लिया था। जब रात्रि ने अपनी काली चादर अवंती पर फैलाई, सुशीला और बच्चे किसी प्रकार सो गए, भूख और बीमारी से थककर निढाल। किंतु देवदत्त की आंखों में निद्रा नहीं थी। वो अपनी हथेली को घूरता रहा। अंधेरे में भी वो सूखी हुई बूंद उसे दहकती हुई प्रतीत होती थी। ये क्या था? वो सहस्रवीं बार स्वयं से पूछ रहा था, क्या मेरे इष्ट मुझसे रुष्ट है, या ये किसी आसुरी शक्ति का छलावा था? उसने अपनी उंगली से उस सूखे धब्बे को खुरचने का प्रयास किया, किंतु वो उसकी त्वचा का ही एक हिस्सा बन गया था। मध्यरात्रि के उपरांत, जब थकान ने अंततः उसके भय पर विजय प्राप्त कर ली, देवदत्त की आंखें लगी। वो निद्रा नहीं थी, वो चेतना का एक अतल गर्त में गिरना था, और उसी गर्त में स्वप्न का आरंभ हुआ। उसने स्वयं को अवंती की सड़कों पर नहीं, अपितु एक ऐसे वन में पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक घना आदिम जंगल था। वृक्ष इतने ऊंचे थे कि वे आकाश को छूने का प्रयास करते प्रतीत होते थे, और उनकी डालियां आपस में ऐसी गुंथी हुई थी कि चंद्रमा का प्रकाश भी छनकर धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था। हवा में सड़ी हुई पत्तियों, नम मिट्टी और किसी अज्ञात कस्तूरी जैसी तीव्र गंध का मिश्रण था। देवदत्त नंगे पैर था और नीचे की काई लगी गीली धरती उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो चल नहीं रहा था, उसे खींचा जा रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसे उस जंगल के और भी गहरे और भी अंधकारमय हृदय की ओर ले जा रही थी। कंटीली झाड़ियां उसके उत्तरीय को फाड़ रही थी, नुकीले पत्थर उसके तलुओं को बेध रहे थे, किंतु उसे पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका अपना शरीर जैसे उसका नहीं रहा था। कई घड़ियों तक चलने के पश्चात वो एक ऐसी वीरान जगह पहुंचा जहां वृक्षों का घेरा कुछ कम हुआ था। वहां उस अंधकार के मध्य एक संरचना खड़ी थी। ये एक मंदिर था, एक प्राचीन भूला हुआ मंदिर। समय ने इसकी दीवारों को जीर्ण शीर्ण कर दिया था। शिलाएं टूटकर बिखर गई थी और उन पर काई की एक मोटी हरी परत जम गई थी। विशाल वटवृक्षों के जड़ों ने मंदिर के आधार को फाड़कर अपना मार्ग बना लिया था, जैसे प्रकृति अपने खोए हुए साम्राज्य पर पुनः अधिकार कर रही हो। देवदत्त ने कांपते हुए ऊपर देखा। यह गणेश का मंदिर था। शिखर पर यद्यपि खंडित गजमुख की आकृति अभी भी पहचानी जा सकती थी। ये एक भूला हुआ स्थान था जिसे मनुष्यों ने सदियों से त्याग दिया था, किंतु ये निर्जन नहीं था। मंदिर के टूटे हुए द्वार पर उस चौखट को पूरी तरह से घेरे हुए वो बैठा था। एक विशाल सर्प। विशाल शब्द भी उसके आकार के साथ न्याय नहीं कर सकता था। वो इतना बड़ा था कि उसका शरीर मंदिर के स्तंभों से लिपटा हुआ था और उसका फन एक मनुष्य के सिर से भी ऊंचा उठा हुआ था। उसकी त्वचा काली नहीं, अपितु एक गहरे मरकतमणि जैसे हरे रंग की थी, जो उस धूमिल प्रकाश में भी एक अस्वाभाविक चमक दे रही थी। उसकी आंखें, वे आंखें खुली थी। वे दो पॉलिश किए हुए स्याह रत्न थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, केवल अथाह भावहीन अंधकार था। वो सर पूर्णतः स्थिर था। वो श्वास भी लेता हुआ प्रतीत नहीं होता था। वो उस मंदिर का द्वारपाल था।
उसका ताला था, उसका रहस्य था। देवदत्त भय से जम गया। वो न आगे बढ़ सकता था, न पीछे हट सकता था। वो उस सर्प की दृष्टि के सम्मोहन में बंध गया था। तभी एक ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि उस सर्प के मुख से नहीं आई, ये हवा से नहीं आई, ये स्वयं देवदत्त के मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न हुई। एक अस्पष्ट फुसफुसाहट जो हजारों पत्तों के एक साथ सरसराने जैसी थी। एक ऐसी भाषा जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती थी। तेरा उत्तर पश्चिम में है, बस इतना ही। 3 शब्द, न कोई आज्ञा, न कोई उपदेश, केवल एक दिशा। तेरा उत्तर पश्चिम में है। ध्वनि गूंजी और विलीन हो गई, और जैसे ही ध्वनि विलीन हुई, उस विशाल सर्प ने अपना फन उठाया, अपनी जीभ लपल पाई, और उसकी उन भावहीन आंखों ने सीधे देवदत्त के भयभीत हृदय में झांक लिया। देवदत्त एक चीख के साथ जाग गया। वो पसीने से लथपथ था। उसका हृदय उसकी छाती से बाहर निकल आने को आतुर था। वो अपने उसी जीर्ण शीर्ण घर के अंधकारमय कोने में था। सुशीला और बच्चे अभी भी सो रहे थे। उसकी चीख ने उन्हें नहीं जगाया। बाहर रात्रि अभी भी शेष थी, किंतु देवदत्त के लिए संसार बदल चुका था। वो कांपता रहा। स्वप्न इतना जीवंत था, इतना वास्तविक, कि उसे ये जागृत अवस्था ही एक भ्रम प्रतीत हो रही थी। वो अपनी हथेली को सूंघ सकता था, और उसे अभी भी जंगल की उस नम मिट्टी और कस्तूरी की गंध आ रही थी। अब दुविधा का आरंभ हुआ। देवदत्त एक ब्राह्मण था, एक पंडित। वो स्वप्न शास्त्र के रहस्यों को जानता था। भोर से पहले का स्वप्न, विशेषकर ऐसी भयावह घटना के बाद, ये अर्थहीन नहीं हो सकता था। ये भ्रम है, उसके मन के तार्किक पक्ष ने कहा। तुम भूखे हो, थके हुए हो, तुम्हारा पुत्र मरणासन्न है, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें छल रहा है, ये सब तुम्हारे दुखों का प्रलाप है। किंतु दूसरा स्वर, जो उस सिंदूर की बूंद जितना ही हठी था, तुरंत बोल उठा, भ्रम? क्या वो सर भ्रम था? क्या वो मंदिर भ्रम था? नहीं, वो उतना ही सत्य था जितनी तुम्हारी ये दरिद्रता। वो गणेश का मंदिर था, और सर्प, स्वयं गणेश नाग्यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ये संकेत है, परंतु संकेत कैसा? देवदत्त ने लगभग फुसफुसाते हुए स्वयं से पूछा। एक सर्प द्वार पर बैठा है। सर्प तो विघ्न का भी प्रतीक है। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे उत्तर के मार्ग में कोई भयंकर बाधा है, या वो सर्प ही मेरा मार्गदर्शक है? और पश्चिम, पश्चिम दिशा का क्या अर्थ? अवंती के पश्चिम में क्या था? केवल महाकाल वन का घना आदिम विस्तार, एक ऐसा जंगल जिसमें जाने से सामान्य नागरिक डरते थे। उसे श्मशान भूमि का विस्तार माना जाता था, जहां तांत्रिक और अघोरी साधना करते थे। वो कोई पवित्र स्थान नहीं था। तेरा उत्तर पश्चिम में है। ये पंक्ति उसके कानों में बज रही थी। उसका उत्तर, उसकी दरिद्रता का उत्तर, उसकी संतानों की बीमारी का उत्तर, या उस प्रश्न का उत्तर कि मेरी भक्ति में क्या खोट है? वो पूरी रात बैठा रहा। उसका मन 2 नावों पर सवार था। एक ओर उसका परिवार था, उसकी मरणासन्न संतानें, उसकी असहाय पत्नी। एक पति और पिता के रूप में उसका धर्म उसे यही रुकने को कह रहा था। वो उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता था? ये अधर्म होगा, पलायन होगा। किंतु दूसरी ओर वो स्वप्न था। वो सिंदूर की बूंद थी। वो अनसुनी पुकार थी। उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसकी वर्षों की भक्ति, उसका धैर्य, उसका विश्वास, सब उस एक बुधवार की सुबह खंडित हो गया था। अब उसके पास खोने के लिए था ही क्या? उसकी दरिद्रता, उसका उपहास, या वे प्राण जो वैसे भी तिल तिल कर निकल रहे थे? निर्णय तब हुआ जब भोर की पहली किरण ने चौखट को पार किया, और देवदत्त के भ्रमित मन को यह भा ही नहीं रहा कि बुधवार की रात के बाद ये गुरुवार की सुबह थी। पर उसकी चेतना अभी भी उस बुधवार के व्रत और स्वप्न में ही अटकी थी। उसके लिए समय का चक्र रुक गया था। उसके पुत्र ने करहाते हुए आंखें खोली, अपनी मां की ओर देखा, और उसकी क्षीण आवाज निकली, मां, भूख। बस वो एक शब्द देवदत्त के हृदय को वेध गया, भूख। वो अपनी संतान की क्षुधा भी शांत नहीं कर सकता था। उसकी सारी विद्या, सारा धर्म, सारा पांडित्य व्यर्थ था। वो उठा। उसका निर्णय हो चुका था। वो यहां बैठकर अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता। यदि कोई उत्तर है,
यदि मुक्ति का कोई एक रत्ती भर भी मार्ग है तो वो उसे खोजेगा, चाहे वो मार्ग पश्चिम के उस भयावह जंगल में ही क्यों न हो। यदि ये भ्रम है तो वो जंगल में हिंसक पशुओं का आहार बन जाएगा और कम से कम इस नरकतुल्य जीवन से मुक्ति तो पा जाएगा। और यदि ये संकेत है, यदि ये सत्य है, तो शायद वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। ये एक जुआ था, एक हताश, सर्वस्व हार चुके व्यक्ति का अंतिम दाव। उसने अपनी पत्नी को नहीं जगाया। वो उन्हें क्या कहता कि वो एक स्वप्न के पीछे भागता हुआ उन्हें मरने के लिए छोड़कर जा रहा है? नहीं, वो चुपचाप उठा। उसने अपना एकमात्र अतिरिक्त उत्तरीय लिया, अपनी जलतुंबी उठाई और अपने घर के द्वार पर एक क्षण के लिए रुका। उसने अपनी सोई हुई पत्नी और अपने रुग्ण बच्चों को अंतिम दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वे सूख चुके थे। उसकी हथेली पर वो सिंदूर का धब्बा किसी अंगारे की भांति दहक उठा। वो चुपचाप घर से निकल गया। अवंती की गलियां अभी जाग ही रही थी। महाकाल मंदिर के घंटे बजने लगे थे, किंतु देवदत्त का मार्ग विपरीत था। वो पूर्व की ओर, मंदिर की ओर नहीं, अपितु पश्चिम की ओर, नगर के उस द्वार की ओर जा रहा था जहां से महाकाल वन का आरंभ होता था। जंगल का किनारा आ गया। नगर की अंतिम झोपड़ी और वन के पहले वृक्ष के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची थी जिसे कोई अकारण पार नहीं करता था। देवदत्त उस रेखा पर खड़ा हो गया। सामने घना अभेद्य अंधकार था। दिन का प्रकाश भी उन घने वृक्षों के नीचे प्रवेश करने से डरता था। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेली को देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और उस सर्प का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता, उसने फुसफुसाया, यदि ये तुम्हारी ही माया है तो मुझे मार्ग दिखाओ, और यदि ये मेरा अंत है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। ये कहकर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और अवंती की सीमा को पार करके जंगल की भूमि पर रख दिया। और ये होते ही जैसे किसी ने कोई अदृश्य कुंजी घुमा दी हो। पल भर पहले तक जो वातावरण शांत था वो सहसा जीवित हो उठा। एक तेज सर्द हवा का झोंका कहीं से आया जो अपने साथ पत्तों का एक बवंडर ले आया। वृक्ष जो अब तक मौन खड़े थे हिंसक रूप से झूम उठे। उनकी शाखाएं किसी क्रुद्ध दानव की भुजाओं की भांति एक दूसरे से टकराने लगी। एक गड़गड़ाहट की ध्वनि उठी जो बादलों की नहीं अपितु जंगल के भीतर से आ रही थी। हवा चीत्कार कर रही थी। वो देवदत्त के वस्त्रों को फाड़ने का प्रयास कर रही थी, उसे धकेल रही थी, उसे वापस नगर की ओर फेंक देना चाहती थी। ये कोई सामान्य वायु नहीं थी, ये एक प्रतिरोध था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात अदृश्य शक्ति उसे देख रही है और उसे स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रही है, लौट जाओ। हवा के झोंके और भी तेज हो गए, उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए, उसके मार्ग को अवरुद्ध करते हुए। जंगल उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। वो अज्ञात शक्ति उसे रोकना चाहती थी, किंतु देवदत्त जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, न रुका न पलटा। उसने अपने उत्तरीय से अपने मुख को ढका, अपनी हथेली को मुट्ठी में भींच लिया और उस प्रतिरोधी हवा में अपना सिर झुकाकर पश्चिम की ओर उस घने अंधकार में अपना पहला दृढ़ कदम बढ़ा दिया। महाकाल वन का प्रतिरोध केवल आरंभ था। वो चीत्कार करती क्रुद्ध वायु जो देवदत्त को वापस नगर की ओर धकेल रही थी, केवल पहली प्रहरी थी। देवदत्त जिसके पास अब हताशा के अतिरिक्त कोई कवच नहीं था और अपने स्वप्न के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था, उस अदृश्य दीवार से वैसे ही टकरा रहा था जैसे क्षिप्रा की लहरें तट के पत्थरों से टकराती है। हवा उसके बालों को किसी शत्रु की भांति नोच रही थी। उसके फटे हुए उत्तरीय को उसके शरीर से लगभग फाड़कर अलग कर दिया था। उसके कानों में केवल एक ही ध्वनि थी, एक अंतहीन सस्सस, मानो वो विशाल सर्प जिसे उसने स्वप्न में देखा था अब सहस्रों रूप धरकर वायु के माध्यम से उसे चेतावनी दे रहा हो, लौट जाओ मूर्ख, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। किंतु देवदत्त कैसे लौटता? उसके पीछे क्या था? वही दरिद्रता, वही उपहास, वही मृत्युशैया पर पड़े उसके पुत्र का पीला मुख। नहीं, वो अपने ही विचारों में चीखा। उसने अपने दोनों हाथ आगे करके मानो हवा को चीरता हुआ अपना पूरा बल लगाकर एक और कदम बढ़ाया। उसके पैर काई लगी चट्टानों पर फिसल रहे थे।
कंटीली झाड़ियां उसके पैरों को लहूलुहान कर रही थी, पर उसका ध्यान केवल एक ही शब्द पर केंद्रित था, पश्चिम। मुझे रोकना है तो मेरा वध कर दो। वो अंततः उस तूफान में अपनी पूरी शक्ति से चीत्कार उठा, किंतु मैं जीवित वापस नहीं जाऊंगा। या तो मुझे मेरा उत्तर दो या मुझे मृत्यु दो। शायद ये उसकी हताशा की पराकाष्ठा थी, या शायद उस वन के नियमों ने इसे एक प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसके शब्द हवा में विलीन हुए, वो प्रतिरोधी वायु सहसा शांत हो गई। वो ऐसी अकस्मात शांति थी जो स्वयं उस तूफान से अधिक भयावह थी। वृक्षों ने झूमना बंद कर दिया, पत्तों की सरसराहट थम गई। वो चीत्कार कानों से हटकर अब देवदत्त के मस्तिष्क के भीतर गूंजने लगी थी। जंगल ने उसे प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी, या शायद उसे अपने भीतर निगल लिया था। अब यात्रा का दूसरा और अधिक कपटपूर्ण चरण आरंभ हुआ। यदि तूफान एक प्रत्यक्ष शत्रु था, तो ये शांति एक अदृश्य जाल थी। देवदत्त पश्चिम की ओर बढ़ता रहा, सूर्य की स्थिति का अनुमान लगाने का प्रयास करता हुआ, किंतु ये जंगल इतना घना था, वृक्षों का वितान इतना सघन था कि सूर्य का प्रकाश एक छलनी से छनकर आता था। दिशा का ज्ञान असंभव था। यहां हर वृक्ष दूसरे जैसा ही दिखता था, हर शिला एक सी ही लगती थी। वो वटवृक्षों के एक झुंड को पार करता और कुछ दूर चलने पर उसे पुनः वही वटवृक्षों का झुंड अपने सामने खड़ा मिलता। वो एक भ्रमजाल में फंस चुका था। महाकाल वन उसे अपनी ही परिधि में घुमा रहा था। घड़ियां बीतने लगी। वो बुधवार का व्रत जो उसने कल रखा था और आज गुरुवार की इस अनवरत पदयात्रा ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया था। उसका कंठ शुष्क हो गया था। क्षिप्रा के जल से भरी उसकी तुम्बी कब की रिक्त हो चुकी थी। उसे जल का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। उसकी क्षुधा जो कल तक भक्ति और भय से दबी हुई थी, अब एक राक्षस के समान जाग उठी थी। उसके पेट में ऐंठन होने लगी, जैसे भीतर कोई अंगारों पर लौट रहा हो। उसकी टांगें कांपने लगी। जल, बस एक घूंट जल उसका मन प्रलाप करने लगा। भोजन, बस एक ग्रास। उसे अपने पुत्र के शब्द याद आए, मां, भूख, और उसे एक कड़वा व्यंग्यात्मक एहसास हुआ। आज वो स्वयं अपने ही पुत्र की पीड़ा को साक्षात भोग रहा था। वो एक विशाल वृक्ष की जड़ के सहारे लड़खड़ाकर बैठ गया। नहीं, वो गिर पड़ा। उसकी दृष्टि धुंधला रही थी। तो ये अंत है, उसने सोचा। कोई मंदिर नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल भूख, प्यास और एक मूर्ख ब्राह्मण की व्यर्थ मृत्यु। वो सिंदूर की बूंद, वो स्वप्न, सब छलावा था। मेरा दम था। मैं अपने परिवार को छोड़कर भाग आया और ये मेरा दंड है। वो निराशा के उस गर्त में डूबता जा रहा था जहां से वापसी संभव नहीं थी। वो मृत्यु की उस ठंडी तंद्रा में खो रहा था जब उसका हाथ, जो निर्जीव सा धरती पर पड़ा था, अपनी झोली से टकराया। उसकी उंगलियों ने अपनी उस पुरानी फटी हुई झोली को छुआ जिसमें उसकी जलतुंबी के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए था, किंतु भीतर कुछ था, कपड़े में लिपटा हुआ, कठोर। उसकी चेतना को जैसे एक झटका लगा। उसने अपनी बची खुची शक्ति को समेटा और उस वस्तु को बाहर निकाला। ये एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, वही जिससे सुशीला रोटियां ढकती थी। कांपते हाथों से उसने वो गठरी खोली। भीतर एक रोटी थी, एक अकेली बासी जौ की रोटी। देवदत्त उसे घूरता रह गया। ये कब आई? उसे स्मरण नहीं था। फिर उसे याद आया, कल सुबह जब वो पूजा कोठरी में उस सिंदूर की बूंद से स्तब्ध बैठा था, तब सुशीला ने अपने सारे दुख और बीमारी के बावजूद, शायद ये सोचकर कि उसका पति व्रत के बाद थका होगा, ये एक रोटी चुपके से उसकी झोली में डाल दी होगी। ये उसके अपने हिस्से की होगी, या शायद उसके बच्चों के हिस्से से बचाई हुई। देवदत्त की आंखों से, जो अब तक सूखी थी, अश्रु की एक गर्म धारा बह निकली। ये रोटी नहीं थी, ये उसकी पत्नी का त्याग था, उसका प्रेम था, उसके बच्चों का वो निवाला था जिसे वो, उनका पिता, उन्हें नहीं दे पाया था। सुशीला, वो शब्द उसके सूखे होठों से एक सिसकारी बनकर निकला। ये रोटी अब एक पवित्र प्रसाद बन चुकी थी। ये उसका जीवन बचा सकती थी। इस एक रोटी में इतनी शक्ति थी
कि वो उसे कुछ घड़ियां और दे सकती थी, शायद जल के स्रोत तक पहुंचने का बल दे सकती थी। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति को अपनी भुजाओं में समेटा और उस रोटी को अपने मुख की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी लार ग्रंथियां, जो सूख चुकी थी, इस सूखी रोटी की गंध से पुनः जीवित हो उठीं। बस जब वो पहला ग्रास तोड़ने ही वाला था, उसे एक ध्वनि सुनाई दी, एक क्षीण, दयनीय रुदन। देवदत्त जहां का तहां जम गया। ये किसी हिंसक पशु की ध्वनि नहीं थी, ये किसी मनुष्य के बच्चे की भी नहीं थी। ये शुद्ध असहाय पीड़ा की आवाज थी। वो अपनी भूख, अपनी प्यास सब भूल गया। उसने उस ध्वनि की दिशा में देखा। कुछ ही दूर घनी झाड़ियों के नीचे वो था, एक श्वान, एक कुत्ता। किंतु ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था। ये मृत्यु का एक चलता फिरता ढांचा था। उसकी एक टांग, शायद पिछली दाहिनी, एक विचित्र कोण पर मुड़ी हुई थी। स्पष्ट था कि वो टूटी हुई है। उसका शरीर पसलियों का एक उभरता हुआ पिंजर मात्र था, जिस पर चमड़ी मत दी गई थी। उसके मटमैले रोए कीचड़ और कांटों से सने थे। वो अपनी टूटी टांग को घसीटने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था, और प्रत्येक प्रयास के साथ उसके मुख से वही दयनीय सिसकारी निकल पड़ती थी। उस कुत्ते ने देवदत्त को देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, उसकी आंखों में आशा भी नहीं थी। उसकी आंखों में केवल एक ही भाव था, अंतहीन पीड़ा और मृत्यु की प्रतीक्षा। वो इतना दुर्बल था कि भौंक भी नहीं सकता था। उसने देवदत्त को देखा और फिर उसकी दृष्टि उस रोटी पर जाकर टिक गई जो देवदत्त के हाथ में थी। उस एक दृष्टि में ब्रह्मांड की समस्त क्षुधा समाहित थी। देवदत्त का हाथ हवा में ही रुक गया। अब उसका वास्तविक संघर्ष आरंभ हुआ। यह जंगल के तूफान से बड़ा था, दिशा भ्रम से अधिक घातक था। ये उसके भीतर, उसकी आत्मा में लड़ा जा रहा था। उसका मन, उसका तर्क, उसकी देह सब एक स्वर में चीत्कार कर उठे, खाओ। देवदत्त, मूर्ख मत बनो। ये एक कुत्ता है, एक मरणासन्न पशु। तुम एक मनुष्य हो, एक ब्राह्मण, एक पिता। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। तुम एक दिव्य स्वप्न का पीछा कर रहे हो। तुम्हें जीवित रहना होगा। इस रोटी को खाओ। यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा जीवन है। इसे खाकर शक्ति प्राप्त करो और आगे बढ़ो। ये जीव तो वैसे भी मर रहा है। वो अपनी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करता, उस रोटी को अपने मुख में डालने का प्रयास करता, किंतु तभी उसका धर्म, उसकी आत्मा, जो वर्षों की भक्ति और वेदपाठ से सिंचित हुई थी, बोल उठी। और तुम, क्या तुम नहीं मर रहे थे? ये भी एक जीव है, ये भी क्षुधा से पीड़ित है। ये तुमसे मांग नहीं रहा, ये बस पीड़ा में है। तुम विघ्नहर्ता से अपने विघ्न हरने की प्रार्थना करते हो, और आज जब तुम्हें किसी दूसरे का विघ्न हरने का अवसर मिला है, तो तुम स्वार्थ को चुनोगे। तुम अपने बच्चों की भूख से व्यथित थे। क्या इस जीव की भूख तुम्हें नहीं दिखती? क्या भूख भी ब्राह्मण और श्वान की देखकर भिन्न हो जाती है? पीड़ा तो एक ही है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके मन ने प्रतिवाद किया, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? मेरा जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण है। क्या तुम सच में जीवित थे? आत्मा ने पलटकर पूछा, क्या तुम अवंती में जीवित थे? तुम तो हर पल मर रहे थे। आज तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें स्वयं को नहीं, धर्म को चुनना है। यही तुम्हारी परीक्षा है। यही है वो खोट जिसकी तुम बात कर रहे थे। तुम्हारी भक्ति में कोई खोट नहीं थी देवदत्त, खोट तुम्हारी समझ में थी। तुम भक्ति को एक व्यापार समझ बैठे थे। मैं इतना व्रत करूंगा तो तुम मुझे इतना सुख दोगे। भक्ति व्यापार नहीं है देवदत्त, भक्ति कर्म है, और यह रहा तुम्हारा कर्म। तुम्हारे सामने देवदत्त की दृष्टि उस कुत्ते और रोटी के बीच घूमती रही। उसके मन में उसके रुग्ण पुत्र का चेहरा उभरा, फिर उस कुत्ते का। पुत्र, श्वान, भूख, पीड़ा, दोनों चित्र एक दूसरे में विलीन हो गए। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। एक गहरी शांति ने उसके क्षुब्ध मन को शांत कर दिया। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो हताशा से नहीं, समर्पण से जन्मी थी। ठीक है प्रभु, उसने फुसफुसाया, जैसी आपकी इच्छा। वो अपनी पीड़ा, अपनी भूख, अपनी प्यास सब भूल गया। वो धीरे धीरे, ताकि वो दुर्बल जीव डर न जाए, उस कुत्ते की ओर घिसटकर बढ़ा।
कुत्ता, जिसने अपने जीवन में केवल तिरस्कार और पत्थर ही देखे थे, भय से पीछे हटने का प्रयास करने लगा। गुर्राने की एक क्षीण कोशिश की। डरो मत, प्राणी, देवदत्त की आवाज में एक अपरिचित कोमलता थी। मैं यहां तुम्हारा न्याय करने नहीं, तुम्हारा अंश देने आया हूं। उसने वो रोटी, वो बासी जौ की रोटी, जो उसकी जीवन रेखा थी, उस कुत्ते के मुख के आगे रख दी। कुत्ते की पीड़ाग्रस्त आंखों ने एक पल के लिए देवदत्त की आंखों में झांका। वे अविश्वास से भरी थी। फिर उसकी भूख ने उसके भय पर विजय प्राप्त कर ली। उसने कांपते हुए मुख से उस रोटी को पकड़ा और एक ही ग्रास में बिना चबाए उसे निगल गया। जैसे ही वो रोटी उसके कंठ से नीचे उतरी, चमत्कार हुआ। एक क्षण के लिए देवदत्त को लगा कि उसकी दृष्टि भूख से धोखा खा रही है। उस कुत्ते का कांपता हुआ शरीर स्थिर हो गया और फिर उसके मटमैले रोए के भीतर से एक अलौकिक स्वर्ण रक्त वर्ण की आभा फूटने लगी। ये एक मन दिए के प्रकाश जैसी नहीं थी, ये सहस्रों सूर्य के तेज के समान थी, फिर भी शीतल थी। देवदत्त को अपनी आंखें मीचनी पड़ी। उस प्रकाश में कुत्ते के शरीर का रूपांतरण हो रहा था। उसकी टूटी हुई टांग सीधी हो गई, उसकी पसलियों पर मांस भरने लगा, उसके कीचड़ सने रोए गिर गए और उनके स्थान पर एक देदीप्यमान स्वस्थ चर्म प्रकट हुआ। वो अब एक मरणासन्न श्वान नहीं था, वो एक दिव्य प्राणी लग रहा था, एक ऐसा जीव जो इस लोक का नहीं था। वो प्राणी जो एक क्षण पूर्व तक चल नहीं पा रहा था, अब अपनी चारों टांगों पर दृढ़ता से खड़ा हो गया। उसने अपनी देह से उस अंतिम पीड़ा को झटक कर दूर कर दिया। फिर उसने देवदत्त की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पीड़ा या भूख नहीं थी, उनमें एक अथाह प्राचीन ज्ञान था, एक ऐसी स्वीकृति जिसने देवदत्त की आत्मा को स्पर्श कर लिया। वे आंखें कह रही थी, तुमने धर्म को चुना। वो प्राणी न भौंका, न उसने कोई ध्वनि की। उसने केवल एक लंबी गहरी दृष्टि देवदत्त पर डाली। फिर वो घुमा और जिस घनी अभेद्य झाड़ी की ओर देवदत्त अब तक जाने का सोच भी नहीं सकता था, उस ओर उसने एक छलांग लगाई और वो विलीन हो गया। वो भागा नहीं, वो दौड़ा नहीं, वो बस हवा में विलीन हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। केवल एक हल्की सी स्वर्णिम चमक उस स्थान पर कुछ पलों के लिए मंडराती रही और हवा में कस्तूरी और चंदन की एक मिलीजुली सुगंध फैल गई। देवदत्त, जो अब तक घुटनों पर था, विस्मय से भर गया। गण, ये कोई साधारण जीव नहीं था, ये भगवान गणेश का कोई गण था जो मेरी परीक्षा लेने आया था। उसकी भूख मर चुकी थी, उसकी प्यास विलीन हो गई थी, उसकी थकान का स्थान एक अभूतपूर्व ऊर्जा ने ले लिया था। वो जानता था कि उसने कुछ सही किया है। वो खड़ा हुआ, उस दिशा में देखने लगा जहां वह दिव्य श्वान विलीन हुआ था। वो एक घनी झाड़ियों का झुरमुट था, कांटों और लताओं का एक ऐसा जाल जिसे पार करना असंभव था। किंतु जैसे ही देवदत्त ने उस ओर देखा, एक और अविश्वसनीय घटना घटी। झाड़ियां, जिन्होंने सदियों से एक दीवार बना रखी थी, वे सरसराने लगी। वे कंटीली शाखाएं जो बाहर की ओर फैली थी, वे स्वयं को सिकोड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें आदरपूर्वक मार्ग देने के लिए हटा रहा हो। वे लताएं जो एक नागपाश की भांति लिपटी थी, वे ऊपर की ओर उठ गई, मानो वे किसी आ रहे अतिथि के लिए पर्दा उठा रही हों। और देवदत्त की आंखों के सामने, जहां एक क्षण पहले तक केवल अभेद्य हरियाली थी, वहां अब एक संकरा अनजाना मार्ग प्रकट हो गया था। यह कोई राजपथ नहीं था, ये एक पगडंडी थी, मुश्किल से एक मनुष्य के चलने योग्य। ये नीचे और भी अधिक अंधकार की ओर जा रही थी, जहां से नम मिट्टी की एक ताजी गंध आ रही थी। देवदत्त के हृदय में कोई भय शेष नहीं था। वो समझ गया था, उसका स्वप्न, वो सर्प, वो पश्चिम की यात्रा, ये सब एक छलावा नहीं था। ये एक परीक्षा थी, जिसका पहला चरण उसने अपने धर्म के बल पर पार कर लिया था। उसे विश्वास हो गया था कि ये मार्ग उसी के लिए खोला गया है। ये उसके एक ग्रास के त्याग का प्रतिफल था। उसने अपनी हथेली पर बने उस सिंदूर के धब्बे को देखा। वो अब भी वहां था, किंतु अब वो उसे चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण प्रतीत हो रहा था। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और उस नए
रहस्यमयी मार्ग पर अपना पहला कदम रख दिया। वो मार्ग जो दिव्य श्वान के विलीन होने के पश्चात प्रकट हुआ था, किसी भी परिभाषा में एक मार्ग नहीं था। वो पृथ्वी के सीने में एक दरार जैसा था, एक ऐसा घाव जिसे घनी झाड़ियों और लताओं ने सदियों से छिपा रखा था। जैसे ही देवदत्त ने उसमें प्रवेश किया, जंगल का वो शेष प्रकाश जो पत्तों से छनकर आ रहा था, पूर्णतः लुप्त हो गया। यहां वृक्षों के नीचे एक स्थायी आदिम गोधूली का राज था। ये एक उतार था, एक निरंतर सर्पिल उतार। देवदत्त समतल भूमि पर नहीं चल रहा था। वो जैसे महाकाल वन की जड़ों के नीचे पाताल की ओर बध रहा था। यहां की वायु शीतल थी, किंतु उसमें एक अपरिचित भारीपन था। इसमें नम मिट्टी, सड़ती हुई प्राचीन काष्ठ और एक तीखी धात्विक गंध का मिश्रण था। जैसे कहीं आसपास सदियों पुराना जंग लगा लोहा दबा हो, या शायद बलिरथ के सूखे हुए अवशेष। देवदत्त की भूख, प्यास और थकान, जो उस रोटी के त्याग के क्षण में विलीन हो गई थी, अब लौटकर नहीं आई थी। उनके स्थान पर एक ऐसी सचेत, तनावपूर्ण ऊर्जा ने ले ली थी, जो भय से भी अधिक तीव्र थी। वो अब स्वयं नहीं था। वो अवंती का दरिद्र, प्रताड़ित ब्राह्मण देवदत्त नहीं रहा था। वो एक उद्देश्य बन गया था, एक तीर जो धनुष से छूट चुका था और अब अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं देख सकता था। उसकी हथेली पर वो सिंदूर का धब्बा किसी अंगारे की भांति नहीं, अपितु एक ठंडे नीले प्रकाश के समान धड़क रहा था, जो उसे इस घने अंधकार में भी मार्ग दिखा रहा था। वो चलता रहा। समय का भान मिट चुका था। ये एक प्रहर था या एक युग, वो नहीं जानता था। इस मार्ग में कोई ध्वनि नहीं थी, न पक्षियों का कलरव, न कीटों की झंकार। यहां तक कि उसके अपने पैरों की आहट भी ये काई लगी, गीली धरती सोख लेती थी। ये एक मौन की यात्रा थी, एक ऐसे स्थान की ओर जो स्वयं मौन का केंद्र था। मार्ग में उसे कई बार शिलाएं मिली, जो साधारण पत्थर नहीं लगती थी। उन पर काई की इतनी मोटी परत थी कि उनका वास्तविक स्वरूप छिप गया था, किंतु उनके कोण, उनके घुमाव किसी खंडित देव प्रतिमा के अंग प्रतीत होते थे। किसी का टूटा हुआ हाथ, किसी का खंडित मस्तक। देवदत्त ने उन्हें छुआ नहीं, वो रुका नहीं। वो जानता था कि ये सब उस अंतिम गंतव्य के बिखरे हुए अंश मात्र है। और फिर वो उतार समाप्त हुआ। मार्ग सहसा समतल हो गया और कुछ ही पगों के पश्चात वो उस अंधकारमय सुरंग से बाहर निकल आया। वो एक विशाल खुले स्थान में खड़ा था। खुला इसलिए नहीं कि यहां आकाश था, आकाश यहां भी नहीं था। वो एक विशाल गर्त था, जैसे किसी दैत्य ने पृथ्वी पर अपनी एड़ी से प्रहार करके एक गड्ढा बना दिया हो। चारों ओर उस गर्त की दीवारों के समान विशाल प्राचीन वटवृक्षों का एक घेरा था, जिनकी जटाएं किसी तपस्वी के उलझे केशों की भांति धरती में वापस धंस गई थी। यह स्थान जंगल के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, छिपा हुआ था, एक भूला हुआ रहस्य। और उस गर्त के मध्य में, उस आदिम मौन के केंद्र में वो खड़ा था। मंदिर। देवदत्त का हृदय एक क्षण के लिए धड़कना भूल गया। ये वही था, स्वप्न का वो मंदिर नहीं। स्वप्न तो एक धूमिल छाया मात्र था। ये उसकी भयंकर जीर्ण शीर्ण वास्तविकता थी। स्वप्न ने उसे इसकी दुर्दशा के लिए तैयार नहीं किया था। ये खंडहर नहीं था, ये एक अस्थिपंजर था। समय और प्रकृति ने मिलकर इसका वध किया था। विशाल शिलाएं, जिन्हें कभी शिल्पियों ने तराशा होगा, अब बेतरतीब बिखरी पड़ी थी। मंदिर का मंडप, भवन पूरी तरह से ढह चुका था। वटवृक्षों की जटाओं ने, जो किसी अजगर के समान मोटी थी, स्तंभों को जकड़कर तोड़ दिया था, और अब वे स्वयं ही उन स्तंभों का स्थान लेकर छत के बचे खुचे हिस्सों को थामे हुए थी। शिखर, जिस पर कभी कलश रहा होगा, टूटकर गर्भगृह के ऊपर ही गिरा हुआ था, जिससे मंदिर का ऊपरी भाग एक पिरामिड नुमा मलबे के ढेर में बदल गया था। पत्थरों का श्वेत रंग अब रहा ही नहीं था, वे सब काले पड़ चुके थे। काई और युगों की वर्षा ने उन्हें ऐसा कर दिया था। हवा में चमगादड़ों की तीव्र गंध और उस धात्विक गंध का मिश्रण था, जो अब और भी प्रबल हो उठी थी। ये एक त्यागा हुआ मृत स्थान था, किंतु ये निर्जन नहीं था।
देवदत्त ने अपनी टंगी हुई सांस छोड़ी और उसकी दृष्टि उस ओर गई जहां मंदिर का मुख्य द्वार होना चाहिए था, और उसका रक्त जम गया। वो वहां था, ठीक स्वप्न की तरह। द्वार की चौखट, जो अभी भी किसी प्रकार खड़ी थी, उसके ठीक मध्य में विशाल काला सर्प। स्वप्न ने इसके आकार के साथ न्याय नहीं किया था। विशाल शब्द इसके लिए अपर्याप्त था। वो एक सर्प नहीं, एक लघु दानव था। उसका शरीर, जो कुंडलित था, किसी प्राचीन वृक्ष के तने से भी अधिक मोटा था। उसका रंग, वो काला था, ऐसा काला जैसा देवदत्त ने कभी नहीं देखा था। ये रात का काला नहीं था, ये एक ऐसा काला था जो प्रकाश को सोखता था, जैसे वो स्वयं एक चलता फिरता शून्य हो। उसकी त्वचा चिकनी नहीं, खुरदरी, गांठदार थी, जैसे किसी ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर जम गया हो। और वो स्थिर नहीं था जैसा स्वप्न में था, वो जीवित था। वो प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही देवदत्त ने उस गर्त में पहला कदम रखा, उस सर्प का सिर, जो अब तक अपनी कुंडली पर टिका था, एक सधे हुए भयावह प्रवाह के साथ ऊपर उठा और फन फैला। देवदत्त के मुख से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो फन नहीं था, वो एक युद्ध की ढाल थी, एक मृत्यु का काला छत्र। वो इतना चौड़ा था कि उसने मंदिर के उस अंधकार में प्रवेश को पूरी तरह से ढक लिया था। किंतु सबसे भयावह थी उसकी आंखें। वे स्वप्न की तरह भावहीन, काली नहीं थी। वे दो दहकते हुए अंगारे थी, पीली, स्फटिक जैसी, जिनमें एक ऊर्ध्वाधर पुतली थी जो देवदत्त पर केंद्रित थी। उन आंखों में बुद्धि थी, एक ऐसी प्राचीन, शीतल और परालौकिक बुद्धि जिसे मनुष्य की कोई भाषा समझ नहीं आती थी। वे आंखें उसे देख नहीं रही थी, वे उसका आकलन कर रही थी। वे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही थी। उसकी दरिद्रता, उसके भय, उसकी आस्था और उस रोटी के त्याग, सब कुछ एक क्षण में तौल रही थी। देवदत्त के शरीर ने उत्तर दे दिया। उसकी सारी अलौकिक ऊर्जा, जो उसे यहां तक लाई थी, एक ही क्षण में विलीन हो गई। उसके स्थान पर केवल आदिम, पाश्विक भय ने ले ली। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी टांगे, जिन्होंने अभी अभी पाताल तक की यात्रा की थी, अब उसका भार उठाने से इनकार कर रही थी। उसके मस्तिष्क का हर तंतु, उसके पूर्वजों से प्राप्त हर उत्तरजीविता की वृत्ति एक ही शब्द चीख रही थी, भागो। वो पलटा। वो वापस उसी मार्ग में भागने के लिए घुमा जहां से वो आया था। ये एक भ्रम था, एक जाल था। वह दिव्य श्वान एक छलावा था जो उसे इस मृत्यु मुख तक लाया था। वो भागने के लिए लपका और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वो मुंह के बल गिरा और उसकी दाहिनी हथेली, जिसमें वो सिंदूर का धब्बा था, एक नुकीले पत्थर से जा टकराई। एक तीव्र पीड़ा हुई और उस पीड़ा के साथ ही वो धब्बा, वो सिंदूर का चिन्ह एक बार फिर दहक उठा। ये एक शारीरिक जलन थी, जैसे किसी ने उसकी हथेली पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। और उस जलन के साथ स्मृति लौट आई। स्वप्न, तेरा उत्तर पश्चिम में है। वो सर्प, वो मंदिर, ये बाधा नहीं है। उसके भीतर एक क्षीण स्वर उभरा जो उसके भय के कोलाहल से लड़ रहा था। ये परीक्षा है, ये अंतिम द्वार है। वो श्वान परीक्षा थी, और ये भी एक परीक्षा है। देवदत्त हाफ रहा था। वो अभी भी धरती पर पड़ा था। उसने उस विशालकाय नाग की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि एक दृष्टि उसे पुनः विक्षिप्त कर देगी। भागो, उसका शरीर कह रहा था। समर्पण कर, उसकी आत्मा कह रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से धरती को पकड़ा। वो भागने के लिए नहीं, अपितु अपने घुटनों पर आने के लिए बल लगा रहा था। ये उसके जीवन का सबसे कठिन कार्य था। उसका शरीर उसके आदेश का पालन नहीं करना चाहता था, किंतु उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेटा। वो घिसटता हुआ, कांपता हुआ अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया। वो अभी भी सर्प की ओर पीठ किए हुए था। नहीं, उसने स्वयं को आज्ञा दी, यदि ये मृत्यु है तो मैं इसका सामना एक ब्राह्मण की भांति करूंगा, कायर की भांति नहीं। वो धीरे धीरे पलटा। सर्प वही था, अविचल। उसका फन अभी भी फैला हुआ था। उसकी आंखें अभी भी उसी पर टिकी थी। वो एक फुंकार की ध्वनि भी नहीं कर रहा था।
जो और भी अधिक भयावह था। वो जानता था कि देवदत्त की मृत्यु के लिए उसे हिलने की भी आवश्यकता नहीं है। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने परिवार का स्मरण किया, उसने गणेश का स्मरण किया, और तब उसने अपनी आंखें खोली और सीधे उस सर्प की आंखों में देखा। उसका भय गया नहीं था, किंतु अब वो उसके नियंत्रण में था। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ने का प्रयास किया। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी, किंतु अंततः उसने प्रणाम की मुद्रा बना ही ली। उसका कंठ सूखा हुआ था। पहला शब्द बाहर नहीं निकला, केवल एक फुसफुसाहट थी। उसने पुनः प्रयास किया, अपनी सारी बची खुची शक्ति को अपनी वाणी में डालते हुए। हे नाग देवता! उसकी आवाज उस मौन गर्त में गूंज उठी, फटी हुई, दयनीय किंतु दृढ़। मैं अवंती का ब्राह्मण देवदत्त, मैं यहां सत्य की खोज में आया हूं। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली। सर्प की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी। वो सुन रहा था। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। आप इस प्राचीन देवालय के रक्षक हैं, या स्वयं वो विघ्न है जिससे मैं जीवन भर लड़ता रहा हूं। मेरा जीवन एक भ्रम सिद्ध हुआ है। मेरी भक्ति व्यर्थ गई है। मेरी संतानें मृत्यु के द्वार पर हैं और मेरा विश्वास खंडित है। उसने अपनी झुकी हुई दृष्टि उठाई और उस भयावह प्राणी को अपनी अंतिम चुनौती दी, जो वास्तव में एक पूर्ण समर्पण था। यदि आप मेरे मार्ग में बाधा है, उसकी आवाज दृढ़ हो गई, यदि मेरा इस पवित्र विस्मृत भूमि पर पग रखना ही मेरा अंतिम अपराध है, तो मैं आपको नमन करता हूं। आप अपना धर्म निभाए, मेरे प्राण ले ले, मुझे इस असहनीय पीड़ा से, इस जीवन के नर्क से मुक्त कर दे। मैं भागूंगा नहीं, मैं प्रस्तुत हूं। वो एक क्षण के लिए रुका, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ। कुछ नहीं हुआ, किंतु वो आगे बोला, और अब उसकी आवाज में एक याचना थी। किंतु यदि आप वो संकेत है जो मुझे स्वप्न में दिया गया था, यदि आप बाधा नहीं अपितु मार्गदर्शक है, यदि आप वो ताला है जिसे खोलने के लिए ही मुझसे वो रोटी का त्याग करवाया गया था, तो हे देव, हे रक्षक, मुझ अज्ञानी पर कृपा करें। मुझे सत्य तक ले चलें, मुझे वो उत्तर दें जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। मुझे बताए कि मेरी भक्ति में क्या खोट थी। उसने अपना मस्तक झुकाया और धरती पर रख दिया, उस सर्प के ठीक सामने, अपनी ग्रीवा को मृत्यु के लिए प्रस्तुत करते हुए। निर्णय आपका है, बाधा या मार्ग। एक अंतहीन असनीय सन्नाटा छा गया। एक पल बीता, एक युग बीत गया। देवदत्त को लगा कि उसके हृदय का स्पंदन भी रुक गया है। तभी एक ध्वनि हुई, ससर्रर, ये हवा की नहीं, विशालकाय शल्कों के पत्थर पर घिसटने की ध्वनि थी। देवदत्त ने सोचा, अंत आ गया। उसने अपनी आंखें भींच ली, किंतु मृत्यु का दंश नहीं आया। ध्वनि जारी रही। जब देवदत्त ने अपनी आंखें खोलने का साहस किया, तो वो विस्मय से जम गया। सर्प उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था, वो हट रहा था। उसका विशाल फन, जो एक छत्र के समान तना हुआ था, धीरे धीरे संकुचित हो रहा था, जैसे कोई कमल अपनी पंखुड़ियां बंद कर रहा हो। उसका सिर, जो देवदत्त की ओर था, वो घूमा, और फिर वो विशाल काला शरीर एक अदृश्य जलधारा की भांति प्रवाहित हुआ। वो धीरे धीरे, अत्यंत गरिमा के साथ पीछे खिसक रहा था, मंदिर के उस अंधकारमय द्वार से जिसे उसने अवरुद्ध कर रखा था। वो देवदत्त को मार्ग दे रहा था, किंतु वो केवल हटा नहीं, वो रुका नहीं। वो विशाल काली देह उस अंधकारमय गर्भगृह में विलीन होने लगी। वो एक निमंत्रण था, वो एक आज्ञा थी। अनुसरण करो। देवदत्त, जो अभी भी घुटनों पर था, अविश्वास में ये सब देख रहा था। उसका शरीर अभी भी भय से कांप रहा था, किंतु उसकी आत्मा किसी अज्ञात विजय के बोध से भर उठी थी। वो खड़ा हुआ, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। सांप की काली पूंछ का अंतिम सिरा उस देहरी को पार कर गर्भगृह के पूर्ण अंधकार में विलीन हो गया। देवदत्त एक क्षण के लिए रुका। सामने अब कोई बाधा नहीं थी, केवल एक अज्ञात, निमंत्रण देता हुआ अंधकार था। वो जानता था कि उसका उत्तर उसी अंधकार के हृदय में है। उसने अपनी हथेली पर बने उस सिंदूर के धब्बे को चूमा और उस मंदिर के गर्भगृह की ओर अपना पहला
दृढ़ कदम बढ़ा दिया। वो जैसे ही देहरी के भीतर प्रविष्ट हुआ, गर्भगृह में कोई हलचल नहीं हुई, किंतु उसे ऐसा लगा जैसे वो सर्प, जो अदृश्य हो चुका था, रुका हुआ है। वो उसे अंधकार में भी देख सकता था। वो विशाल सर्प मलबे के ढेर के बीच से होता हुआ उस स्थान तक गया जहां कभी मुख्य प्रतिमा रही होगी। वो वहां जाकर रुक गया। वो एक विशेष टूटी हुई शिला के चारों ओर कुंडलित हो गया। उसने अपना फन पुनः उठाया, देवदत्त की ओर देखा और फिर अपना मस्तक झुकाकर उस शिला पर एक बार, बस एक बार, टक की ध्वनि के साथ प्रहार किया और फिर वो अविचल हो गया। उसकी पीली दहकती आंखें अब भी देवदत्त पर टिकी थी। संदेश स्पष्ट था, यहां तुम्हारा उत्तर यहां है, गर्भगृह का अंधकार। वो अवंती की दरिद्र रात्रि के अंधकार जैसा नहीं था। वो अंधकार एक वस्त्र नहीं था, वो एक ठोस आदिम पदार्थ था, जिसे सहस्रों वर्षों के एकांत, विस्मृति और मौन ने सींचकर गाढ़ा कर दिया था। ये एक ऐसा अंधकार था जो देख सकता था। जैसे ही देवदत्त ने उस टूटी हुई देहरी पर अपना पहला पग रखा, वो अंधकार किसी जीवित प्राणी की भांति उससे लिपट गया। यहां की वायु उस बाहरी गर्द से भी भिन्न थी। वो ठंडी थी, किंतु उसमें एक विचित्र स्थिरता थी, मानो यहां कभी वायु का प्रवाह हुआ ही न हो। यहां गंध थी, चमगादड़ों की तीव्र गंध, सदियों की धूल, सूखी हुई बलियों का एक क्षीण धात्विक आभास, और उन सब के ऊपर उस विशाल सर्प की देह की कस्तूरी और ओजोन की तीव्र विद्युतीय गंध। देवदत्त के पास प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, किंतु उसे प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं रही। या तो उसकी आंखें इस पाताल तुल्य अंधकार की अभ्यस्त हो चुकी थी, या फिर उसकी हथेली पर वो सिंदूर का धब्बा, वो रक्तवर्णी चिन्ह अब एक क्षीण अस्वाभाविक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये एक लालटेन जैसा प्रकाश नहीं था, ये एक आंतरिक बोध था। वो देख सकता था, और उसने देखा। वो विशाल सर्प, वो काला शून्य रूपी दानव उससे कुछ ही गज की दूरी पर था। वो गर्भगृह के मलबे पर किसी काली नदी के समान प्रवाहित हो रहा था। उसके विशाल शल्कों के पत्थर पर घिसटने की सरसर ध्वनि इस निस्तब्धता में किसी प्रलय के नाद के समान गूंज रही थी। वो देवदत्त पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने गंतव्य को जानता था। देवदत्त, जिसका भय अब एक मंत्रमुग्ध विस्मय में बदल चुका था, उस रक्षक के पीछे पीछे चला। उसका अनुसरण करना एक सचेत निर्णय नहीं था, ये एक विवशता थी, जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचता है। वो मलबे पर चढ़ा, टूटे हुए स्तंभों को लांघता हुआ। उसकी आंखें उस काली परछाई पर टिकी थी। गर्भगृह का केंद्र आ गया। ये वो स्थान था जहां कभी मुख्य प्रतिमा स्वयं विघ्नहर्ता विराजमान रहे होंगे। अब वहां केवल एक विशाल समतल शिला पड़ी थी, जो शायद शिखर के टूटने से गिरी होगी, या शायद वो स्वयं ही वेदी का एक खंडित भाग थी। सर्प वहीं जाकर रुक गया। उसने उस शिला के चारों ओर एक पूर्ण रक्षक घेरा बनाया, जैसे कोई मां अपने शिशु की रक्षा कर रही हो। उसकी देह कुंडलित हो गई और उसका विशाल फन एक बार फिर, अंतिम बार तना। उसकी वे पीली दहकती आंखें, जो अब तक देवदत्त पर टिकी थी, एक क्षण के लिए उस शिला को घूरने लगी। देवदत्त ने अपनी सांस रोक ली। सर्प ने अपना फन उठाया और फिर उस एकल तीव्र टक की ध्वनि के साथ, जो देवदत्त ने बाहर से केवल अनुमानित की थी, उसने अपना मस्तक उस शिला पर दे मारा। यह प्रहार क्रोध का नहीं, एक संकेत था, एक अंतिम निर्देश। और फिर वो हुआ जिसके लिए देवदत्त कदापि तैयार नहीं था। वो विशाल, ठोस, जीवित देह, वो विकटित होने लगी। वो काली स्याही, जिसे किसी ने अंधकार में घोल दिया था, अब छंटने लगी। सर्प ने अपना फन झुकाया नहीं, वो बस पारदर्शी होने लगा। उसका स्थूल शरीर एक कंपनशील धुएं में परिवर्तित हो गया। उसकी पीली आंखें अंतिम क्षण तक देवदत्त की आंखों में झांकती रहीं, जैसे वे कह रही हों, मेरा कार्य समाप्त हुआ, तुम्हारा आरंभ होता है। और फिर एक अस्फुट हिस की ध्वनि के साथ, जो देवदत्त ने कानों से नहीं, अपनी आत्मा में सुनी, वो विलीन हो गया। बस ऐसे ही वो चला गया। वो भारीपन, वो विद्युतीय तनाव, वो कस्तूरी की गंध,
सब एक पल में लुप्त हो गया। गर्भगृह अब खाली था। केवल देवदत्त, मलबा और एक गूंजता हुआ प्रतिध्वनित सन्नाटा। एक युग का प्रहरी अपने पद से मुक्त हो गया था। देवदत्त कई क्षणों तक जड़वत खड़ा रहा। उसका हृदय उसकी छाती में एक पकड़े गए पक्षी की भांति फड़फड़ा रहा था। भय लौट आया था, किंतु यह सर्प का भय नहीं था। यह अज्ञात के उस अंतिम द्वार का भय था, जिसके सामने अब वो अकेला खड़ा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो उस शिला के पास गया। ये विशाल थी, कई मनुष्यों के भार के बराबर। ये घिसटकर यहां नहीं आई थी, ये ऊपर से गिरी थी। इसे हटाना, ये उसकी शक्ति से परे था। क्या ये एक और परीक्षा है? उसने सोचा। उसने अपने हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखे। उसने अपनी पूरी शक्ति से धक्का दिया। शिला टस से मस नहीं हुई। वो हाफने लगा। उसकी हताशा लौटने लगी। प्रभु, ये कैसा संकेत है? मैं इस पर्वत को कैसे हिलाऊं? वो क्रोध और निराशा में पीछे हट गया। उसकी दृष्टि उस स्थान पर गई जहां सर्प ने प्रहार किया था। उसने धूल को अपने उत्तरीय के फटे हुए टुकड़े से साफ किया, और वहां उस शिला पर एक चिन्ह था। यह सर्प के प्रहार का चिन्ह नहीं था। यह एक उकेरा हुआ प्रतीक था, जिसे धूल ने छिपा दिया था। एक स्वस्तिक, गणेश का अपना प्रतीक। किंतु यह शिला पर नहीं था। यह शिला के नीचे से झांक रहा था। यह शिला उस वस्तु को ढके हुए थी। देवदत्त ने पुनः प्रयास किया। इस बार वो मलबे में एक टूटे हुए स्तंभ के नुकीले टुकड़े को खोजने लगा। उसे एक छोटा किंतु दृढ़ पत्थर का टुकड़ा मिल गया। उसने उसे एक उत्तोलक, लीवर की भांति उस शिला और नीचे के फर्श के बीच फंसाया। उसने अपनी क्षीण होती देह की बची खुची सारी शक्ति, अपने बच्चों का स्मरण, अपनी पत्नी का त्याग, अपना सारा संचित दुख और आक्रोश, सब कुछ उस एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। जय गणेश, वो चीखा। एक कर्णभेदी कड़कड़ की ध्वनि हुई। सदियों से जमी हुई धूल का एक बादल उठा, और वो शिला, वो खिसक गई। वो पूरी हटी नहीं, किंतु एक ओर को इतनी झुक गई कि उसके नीचे छिपा हुआ अंधकारमय आयताकार गर्त अब स्पष्ट दिख रहा था। देवदत्त का शरीर अब कांप रहा था, श्रम से और प्रत्याशा से। वो गर्त के किनारे घुटनों पर बैठ गया। क्या है नीचे? कोई और रक्षक? कोई पाताल का मार्ग? उसने अपना हाथ उस ठंडे अज्ञात अंधकार में डाला। उसकी उंगलियों ने किसी ठंडी, कठोर और समतल वस्तु को छुआ। धातु। उसने उसे पकड़ा और अपनी पूरी शक्ति से बाहर खींचा। ये एक छोटा धातु का संदूक था, ईंट से अधिक बड़ा नहीं। ये सीपियों और कालिक से ढका था, किंतु देवदत्त पहचान गया, ये तांबा था। ये एक साधारण बक्सा नहीं था, ये एक ताम्र मंजूषा थी। ये सदियों पुरानी थी, और इसका कुंडा, क्लास्प समय के साथ गलकर लगभग जुड़ गया था। कांपते हाथों से देवदत्त ने उस कुंडे को तोड़ने का प्रयास किया। ये नहीं टूटा। उसने उस पत्थर के टुकड़े को उठाया जिससे शिला हटाई थी, और उस पर प्रहार किया। 2-3 प्रहारों के बाद वो जंग लगा धातु का टुकड़ा टूट गया। देवदत्त ने ढक्कन खोला। भीतर स्वर्ण नहीं था, भीतर रत्न नहीं थे। भीतर उस संदूक के आकार में ढला हुआ एक और वस्तु थी, एक ताम्रपत्र, तांबे की पट्टिका। वो हरी हो चुकी थी। उस पर काल की एक मोटी परत चढ़ी थी, किंतु उस पर अक्षर उकेरे हुए थे। देवदत्त उसे बाहर निकाला। यहां अंधकार इतना घना था कि कुछ भी पढ़ना असंभव था। किंतु जैसे ही वो उस ताम्रपत्र को अपनी आंखों के सन्निकट लाया, उसकी दाहिनी हथेली पर बना वो सिंदूर का धब्बा, जो अब तक एक क्षीण प्रकाश दे रहा था, सहसा दहक उठा। एक तीव्र, शीतल, लाल प्रकाश उससे फूटा, जो उस ताम्रपत्र पर लिखे अक्षरों को प्रदीप्त करने के लिए पर्याप्त था। देवदत्त एक ब्राह्मण था, एक पंडित। ये लिपि प्राचीन ब्राह्मी थी, जिसे पढ़ना कठिन था किंतु असंभव नहीं। उसने अपनी उंगलियों को अक्षरों पर फेरते हुए कांपती हुई आवाज में पढ़ना आरंभ किया। यह कोई मंत्र नहीं था, यह कोई स्तुति नहीं थी, ये एक शिकायत थी। मैं दिवाकर, हरिप्रसाद का पुत्र, अवंती के इस जागृत गणेश मंदिर का मुख्य पुजारी। देवदत्त का रक्त जम गया। दिवाकर,
हरिप्रसाद। ये नाम, ये उसके परदादा के पिता का नाम था। दिवाकर उसका सगा परदादा था। वो पढ़ता गया, उसका हृदय प्रत्येक शब्द के साथ भारी होता गया। मैं स्वीकार करता हूं कि ताम्रपत्र में वो सब लिखा था। वर्षों पहले जब अवंती में एक भयंकर अकाल पड़ा था, तब मंदिर में चढ़ावा आना कम नहीं हुआ था। लोगों ने अपने अंतिम आभूषण, अंतिम स्वर्ण मुद्राएं भगवान को अर्पित की थी, इस आशा में कि वे प्रसन्न होंगे। किंतु पुजारी दिवाकर का विश्वास, वो डगमगा गया था। उसने अपनी संतान को भूखा मरते देखा था, और एक रात उसने वो पाप कर दिया। उसने भगवान के खजाने का एक हिस्सा निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने उस धन को भगवान की ही वेदी के नीचे इस गुप्त गर्त में छिपा दिया, इस सोच के साथ कि वो इसे सुरक्षित रख रहा है या शायद बाद में ले जाएगा। किंतु वो ले जा नहीं सका। वो अपराधबोध से जलने लगा। ताम्रपत्र में आगे लिखा था, ये धन अब अभिशप्त है, ये मेरा नहीं है, ये देव का है। मैंने दैवीय ऋण ले लिया है। मुझे भय है ये ऋण मेरे वंश को भोगेगा। दिवाकर की मृत्यु अकाल के तुरंत बाद हो गई थी। लोग कहते थे उसे ज्वर ने मारा। ताम्रपत्र के अंतिम शब्द देवदत्त की आत्मा को कंपा गए। मैंने इस धन की रक्षा हेतु क्षेत्रपाल, सर्प का आह्वान किया है। यह खजाना तब तक इस अंधकार में रहेगा जब तक मेरा ही कोई वंशज, जो मेरे इस पाप का दंड भोग रहा हो, शुद्ध हृदय और रिक्त हाथ से यहां तक न पहुंचे। ये धन ही उसका दुख है और ये धन ही उसकी मुक्ति। देवदत्त के हाथों से ताम्रपत्र छूटकर गिर पड़ा। वो पीछे मलबे पर गिर गया। उसका सिर घूम रहा था। तो ये था वो खोट, उसका विषाद, उसकी दरिद्रता, उसकी संतान का निरंतर रोग, समाज का उपहास। ये सब भगवान का प्रकोप नहीं था। ये गणेश की उदासीनता नहीं थी। ये कर्म था। ये एक पीढ़ी द्वारा लिए गए ऋण का दूसरी पीढ़ी द्वारा चुकाया जा रहा ब्याज था। वो अपने पूर्वजों के कर्मों से पीड़ित था। उसकी भक्ति में कोई खोट नहीं थी। खोट उसके वंश की नींव में थी। वो सिंदूर की बूंद कोई चेतावनी नहीं थी। वो इस ऋण पत्र पर लगी मोहर थी। वो सर्प, वो क्षेत्रपाल, वो कोई दानव नहीं। वो उस खजाने का रक्षक था, एक दिव्य लेखाकार जो सही उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। वो देवदत्त की परीक्षा लेने आया था, उस कुत्ते के रूप में, उस तूफान के रूप में और स्वयं अपने भयंकर रूप में। यदि देवदत्त उस रोटी को स्वयं खा लेता, यदि वो उस सर्प से डरकर भाग जाता, तो वो कभी इस सत्य तक नहीं पहुंच पाता। देवदत्त हंसने लगा, एक उन्मत्त, विक्षिप्त हंसी जो उस गर्भगृह में गूंज उठी। वो अपने दुखों के कारण पर हंस रहा था। वो अपने अज्ञान पर हंस रहा था। वो वर्षों तक गलत दिशा में गलत देवता से शिकायत करता रहा था। मैं कितना मूर्ख था। वो रोते हुए हंसा। जब उसका उन्माद शांत हुआ, तब एक गहरी, अभूतपूर्व शांति ने उसका स्थान ले लिया। वो अब दरिद्र ब्राह्मण देवदत्त नहीं था। वो एक उद्देश्य था। वो पुनः उस गर्त के पास गया। उसने ताम्रपत्र को उठाया और उस संदूक में वापस रखा। फिर उसने अपना हाथ उस गर्त में और गहरा डाला। ताम्रपत्र के नीचे वो था, धातु का स्पर्श, ठंडा, भारी। उसने अपनी मुट्ठी भरी, बाहर निकाला, अपनी दहकती हथेली के प्रकाश में देखा। स्वर्ण मुद्राएं, छोटे छोटे आभूषण, कर्णफूल, कंगन, उसके परदादा द्वारा चुराया गया देव का धन। ये एक छोटा मोटा खजाना था, इतना कि देवदत्त की 7 पीढ़ियां सुख से रह सकती थी। एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, उसके मन में अपने पुत्र का पीला, रुग्ण चेहरा कौंधा। इस धन से विचार आरंभ हुआ और अगले ही पल उसे उस सर्प की पीली आंखें याद आ गई। देवदत्त को घृणा हो आई। इस विचार से ही उसे वमन होने लगा। ये धन जो उसके बच्चों की बीमारी का कारण था, ये धन जिसने उसके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी नरक दिया था, इसे वह अपने लिए उपयोग करे? नहीं, यह पाप का चक्रव्यूह था। इस धन को छूना, अपने लिए सोचना भी, उस ऋण को स्वीकार करना होता, उसे अगली पीढ़ी के लिए और बढ़ा देना होता। नहीं, यह धन उपयोग करने के लिए नहीं था,
ये धन चुकाने के लिए था। देवदत्त उस अंधकारमय गर्भगृह में, उस मलबे के ढेर पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका व्रत अभी भी चल रहा था। ये वही बुधवार था जिसने उसके जीवन को उलट दिया था। उसने वो स्वर्ण से भरी मुट्ठी उठाई और उसे वापस उस गर्त में फेंक दिया। हे विघ्नहर्ता! उसकी आवाज अब टूटी हुई या विक्षिप्त नहीं थी, वो शांत और दृढ़ थी। हे जागृत देव, हे मेरे पूर्वजों के इष्ट, मैं अज्ञानी था, मैं मूढ़ था, मैं आप पर दोष मथता रहा, जबकि दोष मेरे ही रक्त में था। मैं देवदत्त, दिवाकर का वंशज, आज इस बुधवार को आपके इस खंडित गृह में इस अभिशप्त धन को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। इस खजाने का एक कण भी मेरे या मेरे परिवार के काम नहीं आएगा। ये दैवीय ऋण है और इसे चुकाया जाएगा। मैं इस समस्त धन का उपयोग आपके इस भूले हुए मंदिर के पुनर्निर्माण में करूंगा। मैं इस मलबे को हटाऊंगा, मैं इन स्तंभों को पुनः खड़ा करूंगा, मैं यहां आपकी प्रतिमा को पुनः स्थापित करूंगा। ये मेरा प्रायश्चित होगा, ये मेरे पूर्वज का प्रायश्चित होगा, ये मेरे वंश की मुक्ति होगी। उसने अपना माथा उस ठंडे फर्श पर टेक दिया जहां से कुछ क्षण पहले वो सर्प विलीन हुआ था। मुझसे भूल हुई, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। जिस क्षण उसने ये संकल्प लिया, उसे लगा जैसे गर्भगृह में कुछ बदल गया। वो भारी, सदियों पुरानी, सीली हुई गंध वो हल्की होने लगी। अंधकार जैसे कुछ छंट गया। उसे पहली बार उस मलबे के बीच से, शिखर के किसी टूटे हुए छेद से, आकाश का एक छोटा सा नीला टुकड़ा दिखाई दिया। देवदत्त उस अंधेरे में अपने आंसू पोंछता हुआ मुस्कुराया। उसे अपने दुखों का कारण मिल गया था और अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी मिल गया था। वो गर्भगृह जो सहस्रों वर्षों के अंधकार का बंदी था, अब देवदत्त के संकल्प के प्रकाश से भर गया था। वो नीला आकाश का टुकड़ा जो शिखर के टूटे हुए छिद्र से दिख रहा था, किसी दैवीय नेत्र के समान उसे देख रहा था, उसकी प्रतिज्ञा का साक्षी बन रहा था। वो धन, वो अभिशप्त स्वर्ण जो गर्त में पड़ा था, अब किसी पाप का प्रतीक नहीं, अपितु प्रायश्चित का एक साधन मात्र था। देवदत्त उठा। उसके शरीर में अब भी पीड़ा थी, उसकी टांगें अभी भी श्रम से कांप रही थी, किंतु उसकी आत्मा वो अडिग हो चुकी थी। वो जानता था कि उसका जीवन अब उसका नहीं रहा। वो उस ऋण को चुकाने का एक माध्यम बन गया था। उसका पहला कर्म उस मंदिर की देहरी से आरंभ हुआ। वो उस गर्त में से सारा धन नहीं निकाल सकता था। वो बहुत था और वो अकेला था। उसने अपनी फटी हुई झोली में जितनी मुद्राएं और आभूषण आ सकते थे भरे। वो ताम्रपत्र, वो स्वीकारोक्ति, उसने उसे अपनी छाती से बांध लिया, मानो वो उसका यज्ञोपवीत हो। उस संदूक को उसने वही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि अब उसका रक्षक वो सर्प नहीं, बल्कि उसका अपना संकल्प था। जंगल से वापसी की यात्रा उस प्रवेश की यात्रा से कहीं अधिक कठिन सिद्ध हुई। जब वो आया था, तब वो हताशा और एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। अब वो अपने पूर्वज के पाप का भौतिक भार ढो रहा था। स्वर्ण का वो थैला भारी था, असनीय रूप से भारी। प्रत्येक पग एक तपस्या थी। वो संकरा मार्ग जो उसे नीचे लाया था, अब एक सीधी चढ़ाई बन गया था। किंतु वन का व्यवहार बदल चुका था। वो प्रतिरोधी वायु जो उसे रोकना चाहती थी, अब शांत थी। वे कंटीली झाड़ियां जो उसका मार्ग रोकती थी, वे अब उसे स्पर्श नहीं करती। वृक्ष मौन खड़े थे, किंतु उनके मौन में अब शत्रुता नहीं, एक उदासीन स्वीकृति थी। महाकाल वन ने उसे देख लिया था, उसकी परीक्षा ले ली थी और अब उसे उसके कर्म के लिए मुक्त कर दिया था। वो लड़खड़ाता, गिरता, उठता, किंतु रुकता नहीं। उसकी क्षुधा और तृषा अब भी विलीन थी, जैसे उसके संकल्प ने उसके शरीर को अन्न जल से नहीं, अपितु एक भिन्न ही ऊर्जा से चलाना सीख लिया हो। अवंती नगर की सीमा पर पहुंचते पहुंचते संध्या घिर आई थी। जब उसने नगर की भूमि पर पहला पग रखा, तो वो वही दीनहीन, उपहास का पात्र ब्राह्मण देवदत्त नहीं था। उसकी आंखें, उनमें एक ऐसी अग्नि थी जिसे देखकर द्वारपाल भी एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसके वस्त्र तार तार थे,
शरीर धूल और रक्त से सना था, किंतु उसका मस्तक झुका हुआ नहीं था। वो सीधा चल रहा था। लोग जो अपने घरों को लौट रहे थे उसे देखकर ठिठके। देखो, देवदत्त लौट आया। कोई फुसफुसाया, पागल हो गया लगता है। देखो तो उसकी आंखें। किंतु देवदत्त अपने घर नहीं गया। नहीं, उसका पहला गंतव्य अब वो दरिद्रता का वास नहीं हो सकता था। वो सीधा अवंती के मुख्य मार्ग पर चला, उस दिशा में जहां क्षिप्रा के तट पर नगर के हृदय में स्वयं महाकाल का विशाल मंदिर स्थित था। उसका ऋण गणेश का था, किंतु उसकी घोषणा महाकाल के समक्ष, पूरे नगर के समक्ष होनी थी। वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और उस विशाल नंदी की प्रतिमा के समक्ष, जो न्याय के लिए महादेव के सम्मुख देखती है, जाकर खड़ा हो गया। संध्या आरती की तैयारी हो रही थी। नगर के संभ्रांत नागरिक, वही व्यापारी और पंडित जो देवदत्त पर हंसते थे, वहां उपस्थित थे। देवदत्त ने अपनी झोली, वो स्वर्ण से भरी झोली, नंदी के चरणों में उलट दी। खन्न की एक तीव्र ध्वनि के साथ स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण उस श्वेत संगमरमर पर बिखर गए। पूरा प्रांगण सन्न हो गया। आरती के घंटे रुक गए। पुजारियों के मंत्र उनके होठों पर ही जम गए। सब उस दरिद्र ब्राह्मण और उसके पैरों में पड़े उस अकल्पनीय धन को घूर रहे थे। ये स्वर्ण अपवित्र है। देवदत्त की आवाज, जो भूख और थकान से फटी हुई थी, उस सन्नाटे में एक सिन्ह गर्जना के समान गूंजी। उसने अपनी छाती से वो ताम्रपत्र खोला और उसे हवा में लहराया। ये मेरे पूर्वज पुजारी दिवाकर का पाप है। ये भगवान गणेश के खजाने से चुराया गया धन है। ये दैवीय ऋण है। और फिर उसने सब कह दिया। वो भूला हुआ मंदिर, वो सर्प, वो स्वप्न और वो स्वीकारोक्ति। वो बिना रुके, बिना लज्जित हुए अपने वंश के पाप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा था। ये उसकी पहली और सबसे कठिन प्रायश्चित की आहुति थी। ये धन मेरा नहीं है, वो अंत में चीखा और उस संगमरमर पर घुटनों के बल गिर पड़ा। ये अवंती का नहीं है, ये केवल उस मंदिर का है जिसके जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में स्वयं क्षेत्रपाल युगों से बैठे हैं। वो भीड़ जो पहले उपहास करती थी, अब भय और विस्मय से कांप उठी थी। ये कोई पागलपन नहीं था, ये सत्य का वो नग्न रूप था जिसे देखने का साहस किसी में नहीं था। मैं, देवदत्त ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं देवदत्त इसी क्षण संकल्प लेता हूं कि मैं इस समस्त धन को और अपने जीवन के प्रत्येक श्वास को उस प्राचीन गणेश मंदिर के पुनर्निर्माण में लगा दूंगा। मैं अपने पूर्वज के पाप का प्रायश्चित करूंगा। ये घोषणा करके वो वहीं उस ठंडे संगमरमर पर स्वर्ण के उस ढेर के पास चेतना खोकर गिर पड़ा। जब देवदत्त ने आंखें खोली तो वो अपने घर की टूटी खाट पर नहीं था। वो राजभवन के एक कक्ष में था। उसकी देह पर स्वच्छ वस्त्र थे और एक राजवैद्य उसके घावों पर लेप लगा रहा था। अवंती के राजा तक ये समाचार पहुंच चुका था। उस रात्रि जब देवदत्त अचेत था, राजा ने स्वयं उस ताम्रपत्र को पढ़ा था। वो उस निर्धन ब्राह्मण की ईमानदारी, अपने पूर्वज के पाप को स्वीकार करने के साहस और उस अपार धन को देखकर भी निर्लोभी बने रहने के वैराग्य से चकित और प्रभावित था। जैसे ही देवदत्त के ठीक होने की सूचना मिली, राजा स्वयं उससे मिलने आया। पंडित देवदत्त, राजा ने कहा, उसकी आवाज में सम्मान था, आपने केवल अपने पूर्वज का नहीं अपितु हम सबका ऋण चुकाने का मार्ग दिखाया है। वो मंदिर केवल आपके पूर्वज की भूल नहीं, वो हम सबकी विस्मृति का पाप है। अवंती जो महाकाल की नगरी है, वो गजानन के एक प्राचीन गृह को कैसे भूल गई। राजा ने घोषणा की, उस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और ये केवल आपके धन से नहीं अपितु राज आश्रय में होगा। देवदत्त ने हाथ जोड़े, राजन, ये मेरा व्यक्तिगत प्रायश्चित है और ये हमारा सामूहिक धर्म है। राजा ने उसे बीच में ही टोक दिया, आप इस यज्ञ के यजमान होंगे और अवंती का प्रत्येक नागरिक इसका ऋत्विक होगा। और तब परिवर्तन का वह चक्र आरंभ हुआ जिसकी धुरी देवदत्त का संकल्प था। जिस क्षण देवदत्त ने महाकाल के प्रांगण में सत्य को स्वीकार किया था, उसी क्षण मीलों दूर उसके जीर्ण शीर्ण घर में उसके ज्वरग्रस्त पुत्र ने, जो हफ्तों से अचेत था, आंखें खोली और अपनी मां से पानी मांगा। सुशीला,
जो अपने पति के न लौटने से विलाप कर रही थी, इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गई। ये पहला संकेत था। कर्म का चक्र घूम गया था। जैसे ही देवदत्त अब राजा आश्रय में उस महाकाल वन की ओर कारीगरों और श्रमिकों के पहले दल का नेतृत्व करते हुए गया, उसकी दूसरी संतान, जो क्षीण हो चुकी थी, उसने पहली बार भोजन मांगा। पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, ये एक यज्ञ था। देवदत्त स्वयं अब आचार्य देवदत्त के नाम से जाना जाने लगा। फावड़ा लेकर मलबे को हटाने लगा। राजा ने अपना खजाना खोल दिया था, किंतु देवदत्त ने यह सुनिश्चित किया कि पहले उस ऋण के धन का ही उपयोग हो। उस सोने को गलाकर मंदिर के कलश और द्वार के लिए उपयोग में लाया गया, और जैसे जैसे मंदिर का एक एक पत्थर साफ होता गया, जैसे जैसे टूटे हुए स्तंभों को जोड़ा गया, वैसे वैसे देवदत्त के जीवन का एक एक दुख कटता गया। जब मंदिर की नींव को शुद्ध करके पुनः स्थापित किया गया, देवदत्त के तीनों बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हो गए, मानो उनके शरीर का जीर्णोद्धार भी उसी मंदिर के साथ हो रहा हो। वो दरिद्रता, वो ऋण का अभिशाप जो उनके रक्त में था, अब धुल चुका था। जब कारीगरों ने मंडप, भवन को खड़ा किया, तब तक आचार्य देवदत्त की ख्याति पूरे मालवा में फैल चुकी थी। राजा ने उसे अपना राजपरामर्शदाता और अवंती के समस्त शास्त्रार्थों का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। वो उपहास का पात्र अब सम्मान का केंद्र बन चुका था। उसकी दरिद्रता ऐसे विलीन हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं, क्योंकि जिस कारण से वो दरिद्र था, उस कारण का ही उसने निवारण कर दिया था। महीने बीत गए, वो भूला हुआ भयावह गर्त अब एक जागृत तीर्थ में बदल गया था। महाकाल वन का वो हिस्सा साफ कर दिया गया था, और अवंती से उस मंदिर तक एक चौड़ा सुगम मार्ग बन गया था। और अंततः वह दिन आया, फाल्गुन मास का वो पवित्र बुधवार, जब मंदिर अपने पूर्ण वैभव में खड़ा था। गर्भगृह में गणेश की एक नवीन भव्य प्रतिमा स्थापित की जानी थी। पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसा उत्सव अवंती ने पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी राजा की विजय का नहीं, ये एक भक्त के प्रायश्चित की पूर्णता का उत्सव था। आचार्य देवदत्त अब एक स्वस्थ, समृद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला और अपने स्वस्थ, हंसते खेलते बच्चों के साथ उस भव्य रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें नई गणेश प्रतिमा को मंदिर तक ले जाया जा रहा था। जब प्रतिमा को गर्भगृह में ठीक उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां कभी वो अभिशप्त ताम्रपत्र मिला था, देवदत्त ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे अब सब समझ आ गया था। वो सिंदूर की बूंद, वो स्वप्न, वो सर्प, वो बुधवार का व्रत, उसे अब समझ आया कि उसका जीवन दुखों से क्यों भरा था। भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, उससे रुष्ट नहीं थे। वे उसे दंड नहीं दे रहे थे। वो तो केवल कर्म के अटल नियम का पालन कर रहे थे। देवदत्त की भक्ति, उसकी पूजा, उसके व्रत, वे व्यर्थ नहीं थे। उन्हीं के कारण उसकी पीड़ा उस बिंदु तक पहुंची जहां वो क्यों पूछने पर विवश हो गया, और उसी भक्ति के बल ने उसे उस उत्तर को खोजने के लिए जंगल में जाने का साहस दिया। भगवान गणेश ने उसे दंड नहीं, बल्कि अपने कर्म सुधारने का एक अवसर दिया था। वो सिंदूर की बूंद एक चेतावनी नहीं, एक पताज थी जो उसे उसके ऋण तक ले जाने वाली थी। ये कथा केवल देवदत्त की नहीं थी, ये हर उस मनुष्य की कथा थी जो अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोष देता है। ये कथा बताती है कि जीवन के दुख केवल वर्तमान की भक्ति से नहीं, बल्कि अतीत के संचित कर्मों और अनदेखे ऋणों से भी जुड़े होते हैं। हम सब अपने पूर्वजों के, अपने समाज के और अपने पिछले जन्मों के ऋणों से बंधे हैं, और श्री गणेश, जो केवल विघ्नहर्ता नहीं अपितु बुद्धि के परम देवता है, वे हम सबकी प्रतीक्षा करते हैं। वे पूजा के आडंबर, घंटों तक बजने वाले घंटियों या थालियों में सजे लड्डुओं से नहीं रिझते। वे बुद्धि के देवता है, और वे चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। वे चाहते हैं कि हम बाहरी शत्रुओं से लड़ने के बजाय अपने भीतर के ऋण को पहचानें। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करें और अपने ऋण को चुकाएं। और बुधवार का दिन, वो केवल उपवास रखने और मिष्ठान्न चढ़ाने का दिन नहीं है। ये श्री गणेश द्वारा दिया गया वो साप्ताहिक अवसर है
जब हम अपनी कर्म पुस्तिका का अवलोकन करें। ये आत्ममंथन और अपने ज्ञात अज्ञात ऋणों को चुकाने के संकल्प का सबसे पवित्र अवसर है। देवदत्त ने आंखें खोली। प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। उसकी हथेली पर वो सिंदूर का धब्बा जो उसे जंगल तक ले गया था, वो अब पूर्णतः विलीन हो चुका था। ऋण चुक गया था